बृहस्पति यानी जुपिटर, ये बर्थ चार्ट के पहले घर में यानी कुंडली के लग्न में जब भी होंगे किस तरह के नतीजे देंगे। एक बिलीफ सिस्टम है जो ये कहता है कि जब भी बृहस्पति लग्न में आते हैं ना, इंसान के बहुत सारे दुख कलेश जो हैं अपने आप ही कट जाते हैं। लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस में लग्न के बृहस्पति वाले बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो लगातार समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जो इस बृहस्पति को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर इस बृहस्पति को समझना है ना, तो हमें उन कॉम्बिनेशंस के बारे में जानना होगा, क्योंकि अगर हम ये जान पाएं कि ये कॉम्बिनेशन दरअसल होते कौन से हैं, तो हम आराम से जान पाएंगे कि इस बृहस्पति को हम अपनी फेवर में सही किस तरह से कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कृपया सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों, पहले घर की बात करते हैं ना, तो पहले घर में जो ऊर्जा होती है ना, वो होती है सूरज और मंगल की। सूरज मंगल दोनों ही बृहस्पति के दोस्त हैं। तो यहाँ पे जब भी बृहस्पति होंगे, एक बड़ी कंफर्टेबल स्टेज में होंगे। बृहस्पति फैलाव होते हैं। बृहस्पति को तभी तो हवा बोला गया है कि हवा ही ऐसी चीज है जो हर जगह पे फैल जाती है। बृहस्पति होते हैं फैलाव। ये फैलाव किस चीज का देंगे? यहाँ पे सूरज और मंगल की एनर्जी का। सूरज जो होते हैं ना, ये होती है प्रोमिनेंस, हमारी डिसिप्लिन में रहने की आदत, हम जीवन में आगे बढ़ना कितना चाहते हैं, तरक्की कितनी लेना चाहते हैं। और मंगल होते हैं हमारी करेज, हमारी ऊर्जा, यानी करेज, ऊर्जा, हमारी आगे बढ़ने की चाहत। ये सभी चीजें जो है ना, यहाँ पे बैठे हुए बृहस्पति कंट्रोल करते हैं, यानी ये सभी चीजें फैलेंगी। अब जब भी किसी इंसान के लग्न में बृहस्पति होगा, हम ये जान पाएंगे कि ये इंसान एम्बिशियस है, ये आगे बढ़ना चाहता है, और हाँ, दुनिया भी इसको जानेगी। लेकिन यहाँ पे बैठे बृहस्पति अपना फल तब भी दे पाएंगे अगर जीवन में कुछ शर्तें पूरी होंगी। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त यह है कि इस इंसान का पढ़ा लिखा होना चाहिए। इस इंसान के पास, देखिए, बहुत सारी बुक्स, बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं जो ये कहते हैं कि इस इंसान के पास डिग्री होनी चाहिए। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ से वेरी करता हूँ, क्योंकि जब यहाँ ये रूल्स लिखे गए हैं ना, तब डिग्री सिस्टम नहीं होता था। तब इस बात के कहने का मतलब ये था कि ये इंसान किसी एक चीज़ में सुपर स्पेशलिस्ट होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। खाली डिग्री नहीं, क्योंकि ये जरूरी नहीं होता कि जिसके पास डिग्री हो वो इंसान अपने काम में माहिर होगा ही होगा। ये लोग अगर अपने किसी एक काम में भी माहिर हो जाएं, तो ये समझ जाइए कि अब ये बृहस्पति इन्होंने जागृत कर लिया है। अब जीवन में कोई भी समस्या इनके आगे टिक नहीं सकती। अब सूरज और मंगल की चीजें, यानी नेम, फेम, एनर्जी, लीडरशिप, प्रोमिनेंस, ब्रांडिंग, ये सब चीजें जो हैं इनको मिलने जा रही हैं। तो ये तो था कि ये बृहस्पति को हम एक्टिवेट किस तरह से कर सकते हैं। यानी अगर किसी के लग्न में बृहस्पति हैं और वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना किसी चीज में स्किल ले रहे हैं, ना वो अपनी एजुकेशन को पूरा कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि अब वो अपने जीवन में संघर्ष को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे बृहस्पति बाय डिफॉल्ट अपने आप ही कुछ नहीं देता। ये बृहस्पति कहता है कि अगर आप जीवन में अपने कर्म के द्वारा इसको जगा लोगे, तो फिर आप बहुत सुखी रह लोगे, नहीं तो परेशानियां जो हैं आएंगी ही आएंगी। और वो परेशानियां कौन सी आएंगी? सूरज और मंगल से रिलेटेड। ना गुडविल बन पाएगी, ना नाम बन पाएगा, और ना ही जीवन में आप कोई भी अपना टारगेट ना बना पाओगे। अगर बन गया तो उसको पूरा भी नहीं कर पाओगे। ये बृहस्पति अच्छे नतीजे तब देता है जब बर्थ चार्ट में इसके 180 डिग्री ऑपोजिट, यानी 7वें घर में कोई ना कोई प्लेनेट बैठा हो। अगर 7वां घर खाली होगा ना, तो ये बृहस्पति बिल्कुल एक सोया हुआ बृहस्पति कहलाएगा। तब ये नतीजे जितने इसने 100% देने थे ना, 5 या 10% से ज़्यादा ये नतीजे नहीं दे सकता है। तो बहुत अच्छा होता है कि अगर बर्थ चार्ट में इसके ऑपोजिट कोई ना कोई ग्रह, स्पेशली इसके दोस्त ग्रहों में से कोई ना कोई ग्रह बैठा हो, नहीं तो शुक्र या बुध भी बैठे हो ना, जो इसके दोस्त नहीं हैं, पर फिर भी ये बृहस्पति बहुत ही अच्छे नतीजे दे देता है। बृहस्पति को जब भी आपने डिकोड करना है ना, एक बात को याद रखिएगा कि बर्थ चार्ट में इसके 3 दोस्त, यानी सूरज, चंद्रमा और मंगल, ये सही होने चाहिए। ये बृहस्पति सीरीज का जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था ना, उसमें भी मैंने स्पेशली यही बोला था कि जब तक सूरज, चंद्र और मंगल ये बर्थ चार्ट में कंफर्टेबल नहीं होंगे, तब तक ये बृहस्पति अपना पूरा नतीजा दे ही नहीं पाएगा। अब इन तीनों में से सूरज और मंगल के घर में तो बृहस्पति बैठा ही हुआ है। रही बात चंद्रमा की, चंद्रमा अगर बर्थ चार्ट में ग्रहण से युक्त हो, चंद्रमा नीच राशि में बैठे हों, चंद्रमा पीड़ित हों,
तो भी ये जो बृहस्पति है ना, ये नतीजे नहीं दे पाएगा। तो जिनके भी फर्स्ट हाउस में बृहस्पति होता है तो उनको चाहिए कि चंद्रमा को सही रखें। चंद्रमा को सही कैसे रखना है, इसी वीडियो के एंड में जब मैं रेमेडीज का सेगमेंट में होगा ना, उसमें आपको बताऊंगा कि चंद्रमा को उपायों के द्वारा कैसे सही करें ताकि ये बृहस्पति आपको पूरी तरह से भाग्य का कनेक्शन दे पाए। लेकिन उससे पहले ये डिस्कस करना जरूरी है कि ये बृहस्पति इंसान के करियर कारोबार को किस तरह से प्रभावित करता है। दो चीजें, यानी अगर ये बृहस्पति वाले लोग केतु का या शनि का कारोबार कर लें। केतु का कारोबार किस तरह से हो सकता है, केतु का कारोबार होता है केतु होता है बच्चों के खिलौने, यानी कि ये इंसान बच्चों के खिलौनों की मैन्युफैक्चरिंग, बच्चों के खिलौने बेचने का काम कर ले। या केतु का काम होता है आध्यात्म का काम, अध्यात्म से रिलेटेड कोई चीजें, या आध्यात्मिक हो जाए, आध्यात्मिक गुरु बन जाए, तो भी ये इंसान लाइफ में बहुत नाम कमाएगा, बहुत सक्सेस लेगा। शनि के काम, लकड़ी का काम, फर्नीचर का काम, मशीनों का काम, मकान बना के बेचने का काम, ठेकेदारी का काम, इस तरह के काम भी इंसान करे तो भी ये इंसान लाइफ में अनस्टॉपेबल बन जाता है, बहुत सारी तरक्की ले जाता है। और रही बात मैरिड लाइफ की या गृहस्थ जीवन की, तो गृहस्थ जीवन में ये लोग जो हैं ज़्यादातर चैलेंजेस फेस करते हुए देखे गए हैं। कारण ये कि लग्न का बृहस्पति इंसान को क्रोधी बहुत बना देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति इंसान को एक किस्म से अंदर ना एक ईगो बहुत दे देता है, अहंकार भी दे देता है, और ये इंसान लिसनर नहीं रहता, बोलना चाहता है लेकिन किसी की सुनना नहीं चाहता। ये चीज़ें जो हैं सामाजिक स्तर पर भी इस इंसान के दोस्त कम ही बनाती हैं, और लाइफ पार्टनर से भी इसी के कारण इनकी कम ही बनती है। हाँ, हालांकि अगर 7th हाउस में शुक्र या बुध हो तो फिर भी गृहस्थी अच्छी चल जाती है, लेकिन अगर ये ना होना तो ये जीवन साथी से इनकी जो है ना तालमेल जो है कम ही बन पाता है, क्योंकि गुस्सा करना इनके स्वभाव में आ जाता है। और धीरे धीरे ये लोग जो है ना गुस्से वाले भी रहते हैं, अड़ियल भी बन जाते हैं, और इसके अलावा एकदम से लोगों को कोसने वाले भी देखा गया है बन जाते हैं। स्पेशली जब इनका फोरहेड, इनका माथा जो है ना बड़ा हो जाता है ना, यानी बाल पीछे को झड़ने शुरू हो जाते हैं, इनमें गुस्से की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है। नॉर्मली इस बृहस्पति वालों को देखा गया है कि 27 साल की उम्र तक इनका कारोबार, अगर ये पेरेंटल बिजनेस में भी होना, तो भी पिता से या तो अलग हो जाते हैं, या किसी होनी अनहोनी की वजह से पिता इनके जीवन से चले जाते हैं, या इनका काम, कारोबार, गृहस्थी, हर चीज़ जो है पिता से अलग हो जाती है। तो ये तो था यहाँ पे बैठे हुए बृहस्पति किस तरह से अच्छे या किस तरह से बुरे होते हैं। तो एक बार मैं आपको समराइज करता हूँ उपाय बताने से पहले कि यहाँ पे अगर सूरज चंद्र मंगल अच्छे होंगे तो ये बृहस्पति अच्छे होंगे। अगर सूरज चंद्र मंगल ग्रहण या किसी और वजह से खराब होंगे तो ये बृहस्पति अब अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। दूसरा कारण कि अगर 7वें घर में कोई प्लैनेट ना बैठा हो तो भी ये बृहस्पति जो हैं खराब रिजल्ट देंगे। अब हम बात करते हैं उपायों की। उपायों में सबसे बेहतरीन उपाय है इस बृहस्पति को जागृत रखने का। सौंफ लेके ना, सौंफ कितनी, इतनी भर सौंफ को लाल पोटली में बांधिए और किसी खेती वाली या हरी भरी जमीन के अंदर किसी एक दिन दबाइए, जमीन खोद के उसके अंदर दबा दीजिए। इतना करने से ये बृहस्पति एक्टिव मोड में आ जाते हैं और आपको पूरे रिजल्ट देने शुरू कर देते हैं। यहाँ पे बृहस्पति हो और वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही हो या शादी में डिले भी आ रहे हो, तो आपको एक बहुत अच्छा उपाय बताता हूँ। मिट्टी की एक छोटी सी हांडी, मिट्टी का एक छोटा सा लोटा लीजिए, उसमें साबुत बादाम, वो जो लकड़ी वाले बादाम होते हैं ना, शेल वाले बादाम, इतने भर साबुत बादाम उसमें डाल के हांडिया को बंद करके अपने बेडरूम में कहीं पर सेफली रख दीजिए। इतना करने से ये जो बृहस्पति है ना पूरी तरह से फिल्टर होके आपकी मैरिड लाइफ को अच्छा बनाना शुरू कर देंगे। ये उपाय केवल मैरिड लाइफ के लिए नहीं है, काम कारोबार में भी ये बृहस्पति वालों को दिक्कत आ रही हो ना तो भी ये उपाय करिए। इतना करने से आप फील करेंगे कि ना मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत बची है, ना ही काम कारोबार में कोई दिक्कत बची है। दोस्तों, पहले घर में बृहस्पति जो है ना, ये आपके हाथ में इसका ट्रिगर होता है कि इसको अच्छा या बुरा करना। और स्पेशली ये उपाय करने के बाद आप फील करेंगे कि आपने इस बृहस्पति से पूरा फायदा लेना शुरू कर दिया है। पहले घर में जो राहु है ना, राहु, वो भी बहुत ही चमत्कारिक रिजल्ट देते हैं। उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये वीडियो भी आप देख के पहले घर के राहु के भी अच्छे नतीजे ले सकते हैं। खैर, बात हो रही थी बृहस्पति की, तो बृहस्पति जो हैं ये दूसरे घर में क्या रिजल्ट देते हैं, अगले वीडियो में मैं आपसे जुड़ूंगा उस चर्चा के माध्यम से। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।